विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम में भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांग जन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सकें। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से प्रोग्राम बदलता दौर लेकर हाजिर हूं। दिस टाइम वी विल हैव अ टॉक शो। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी हैं जिनसे हम आपका तारुफ करवाएंगे। होपफुली वी विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच गोना हेल्प द डिसेबल कम्युनिटी। तो आज हम उनसे जानेंगे कि एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं, जिनका लगभग एक लंबे अरसे से प्रयास है कि भारत को बैरियर फ्री बनाया जाए और जो तमाम बाधाएं आती हैं उनमें ये कंट्रीब्यूट करे ताकि उन बाधाओं को ओवरकम करके एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिसमें सामान्य रूप से तमाम लोग बेनिफिट ले सकें। आज हमारे साथ लेडीज एंड जेंटलमैन जो पर्सनैलिटी हैं वही है मिस शिल्पी कपूर। शी इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैरियर ब्रेक टेक्सचर। Thank you, Danish. Thank you for having me on Radio Udan. It's our pleasure, ma'am. So first of all, we would like to congratulate you. You people are doing a great job, and you're contributing to the disabled community. Thank you, Danish. जी, मैं लिसनर्स को बता दूं कि 3 और 4 मार्च को टैक्स शेयर का जो 5th एडिशन है, जिसका थीम इस बार डिजिटल इंक्लूजन है, तो वो प्रोग्राम दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आप लोग अभी रजिस्टर कर सकते हैं। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि टेक्सचर में क्या होने वाला है, इस थीम की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये थीम लिया गया, क्या ये थीम जो 2015 में डिसेबल डे पर आया तो क्या उससे मोटिवेटेड है, तो इनसे जानेंगे। शिल्पी मैम, इससे पहले हम इंटरव्यू शुरू करें, सबसे पहले हम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहते हैं। जरूर दानिश। तो मैंने करीब 18 साल पहले शुरू किया था सबसे पहले विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ काम करना। बॉम्बे में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया था और वो सबसे पहला कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर था फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, जहाँ हमने करीब 150 लोगों को ट्रेन किया। वहाँ मेरा जो काम था वो था ज़्यादातर करिकुलम बनाना, टीचर्स को ट्रेन करना और देखना कि डिसेबल को आगे कैसे लेके जाएं। वहाँ मुझे समझ आया कि जो टेक्नोलॉजी की जो एरिया है वहाँ हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी इंडिया में। तो ये बात है 97 की, जहाँ टेक्नोलॉजी और डिसेबिलिटी की तो बात ही नहीं हो रही थी। हम बस बात कर रहे थे रैम्प की और टॉयलेट्स की, पर हम उसके आगे बात नहीं कर रहे थे। तो वहाँ से बैरियर ब्रेक की रियली शुरुआत हुई और मेरा खुद का काम शुरू हुआ। अभी बैरियर ब्रेक में करीब 80 लोग काम करते हैं, उसमें 75% डिसेबल हैं और हम सारी डिसेबिलिटी से काम करते हैं। तो आज की तारीख में जो आपने कहा दानिश के जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो दिसंबर 3 को लॉन्च हुआ, वो कैंपेन तो 2015 में आया। बैरियर ब्रेक ने आईसीटी एक्सेसिबिलिटी और वेब एक्सेसिबिलिटी में काम करना 2005 में शुरू किया। तो हम ये सोचते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे डिसेबल लोगों को आगे बढ़ाएं इंडिया के अंदर, क्योंकि हम कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, टेक्नोलॉजी तो हर दिन चेंज होती है। अभी आप रेडियो उड़ान ही ले लीजिए, रेडियो उड़ान ने रेडियो की शक्ल ही बदल दी है डिसेबल लोगों के लिए, कि आप जो कर रहे हैं वो अभी इतने सारे डिसेबल लोगों के पास पहुंच रहा है। तो ये तो पार हो गई टेक्नोलॉजी की, नहीं तो नॉर्मल रेडियो से पेनिट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाती है।
तो वो है थोड़े बहुत हमारे बारे में। जी, तो मैम हम जानना चाहेंगे बैरियर ब्रेक क्या है और टेक्सचर क्या है। अ लॉट ऑफ लिसनर्स हैव दिस कंफ्यूजन कि ऑर्गेनाइजेशन नेम इज बैरियर ब्रेक और टेक्सचर इज द ऑर्गेनाइजेशन नेम, तो इसमें थोड़ा सा हमें बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्सचर एंड बैरियर ब्रेक। तो बैरियर ब्रेक हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी में हम वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करवाते हैं। तो जैसे सेबल लोग जहाँ टेस्ट करते हैं वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, ई बुक्स को, और लोगों को फीडबैक देते हैं कि कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट्स को, कि उनकी वेबसाइट की डिसेबल फ्रेंडली है या उनके प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स कितने डिसेबल फ्रेंडली हैं। हम दूसरे साइड पर बैरियर ब्रेक में असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी देखते हैं जो आपके काफी स्कूल्स और कॉलेजेस में अडॉप्टेड है, जैसे श्री राम कॉलेज दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में, रेडियस रिसोर्स सेंटर बॉम्बे में, और अलग अलग संस्थाओं को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। हमारा स्लाइड जो डिफरेंस है कि हम बस विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नहीं करते, हम सारी डिसेबिलिटीज के लिए काम करते हैं। तो हमारे पास डिस्लेक्सिक टूल्स हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए लिस्टिंग डिवाइसेस हैं। तो बैरियर ब्रेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम रहा है टू मेक टेक्नोलॉजी मोर एक्सेसिबल टू पीपल विद डिसेबिलिटीज। जैसे विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, आपको पता है कि बुक्स की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो हम ई बुक्स बनाते हैं, डिजिटल कॉपिंग बुक्स बनाते हैं। तो ये हम सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, जिससे हमारी कंपनी को रेवेन्यू मिलता है। पर हमें इंडिया में एडवोकेसी भी करनी थी, हमें इंडिया में अवेयरनेस भी क्रिएट करनी थी कि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत बहुत है पीपल विद डिसेबिलिटीज को, और ये जो गैप है ये हमें ब्रिज करना था। तो इसीलिए 2008 में हमने RNIB और NCPDP के साथ ये कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन लॉन्च की। इसका नाम है टेक्सचर इंडिया। तो टेक्सचर इंडिया बस एक कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन है जो अभी के लिए हर 2 साल में होती है। तो अभी 2016 में हमारा 6th एडिशन है। पहले एडिशन में बहुत सारे डिसेबल लोग आए हुए हैं, हमारे करीब 3000 लोग आते हैं इवेंट्स पे। तो टेक्सचर में हम ये कोशिश करते हैं कि अलग अलग इंटरनेशनल और नेशनल स्पीकर्स बात करें, शेयर देयर व्यू पॉइंट्स। पर हम लोग थोड़ा सा लर्निंग में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो जैसे हमारी काफी सारी सेशन, 40 मिनट्स का एक सेशन होता है, जहाँ एक स्पीकर एक्चुअली आपको समझाता है वो क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं आप टेक्नोलॉजी के साथ। तो जैसे इस टाइम एक सेशन है ऑन हाउ GPS कैन बी यूज्ड फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, राइट। तो हम कैसे GPS सोल्यूशन को यूज कर सकते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए इंक्लूजन बनाने के लिए। नाउ तो हमारा एम ये है कि हम गवर्नमेंट को, हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, हम कॉर्पोरेट्स को, टेक्नोलॉजी कंपनीज को और डिसेबल लोगों को साथ में लेके आए टेक्सचर पे। साइमल्टेनियसली हम टेक्सचर पे एक एग्जीबिशन करते हैं जहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट असिस्टिव टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। तो ये है फर्क टेक्सचर और बैरियर ब्रेक के बीच में। मैम, टेक्सचर के जो 4 पहले एडिशन हुए हैं, तो उसमें अगर आपसे जानना चाहें कि व्हाट वाज द बिगेस्ट सक्सेस वी हैव इन लास्ट 4 सेक्शंस, सो कुड यू प्लीज टेल अस? So I think one of the biggest differences that has happened with the 4 years, हमने जब 2008 में पहला टेक्सचर किया, 2009 में हमने वापस गवर्नमेंट के साथ जाके फिर बात करी कि एक्सेसिबिलिटी हैज टू बिकम मैंडेटरी इन गवर्नमेंट वेबसाइट्स, राइट। तो फिर एक गाइडलाइन फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट बना था। ये सब 2008 के बाद हुआ है और बैरियर ब्रेक और NCPDP के काम के साथ हुआ है। तो उसमें हमने NIC से और DIT से बात करी, और जो 2009 में जो गाइडलाइन फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट था उसमें एक्सेसिबिलिटी एक बहुत सेलिएंट फीचर रही, राइट। फिर आप देखें उसी की वजह से, टेक्सचर की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस खुद की उनकी वेबसाइट पहले एक्सेसिबल बनी और फिर दूसरी वेबसाइट में काम शुरू हुआ। फिर आप अगर 2010 का एडिशन देखें टेक्सचर का, उसके बाद हमने गवर्नमेंट के साथ स्टार्ट किया कि नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी,
जहाँ बहुत लोगों को पता नहीं है, पर एक पॉलिसी है जो DIT ने रिलीज करी है, जिसके अंडर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया में बने या इंडिया में अवेलेबल हो, वो ऑल्सो डिसेबल फ्रेंडली होने चाहिए, राइट। तो हम एक तो पॉलिसी लेवल पे बहुत काम करते हैं। सिमिलरली हमने देखा है कि स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र हैव अडॉप्ट एक्सेसिबिलिटी आफ्टर कमिंग टू टेक्सचर। तो एक तो टेक्सचर एडवोकेसी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। दूसरा, हम टेक्सचर पे क्या करते हैं कि हम डिसेबल लोगों के अंदर अवेयरनेस बनाना चाहते हैं। जैसे 2010 में हमने एक गेमिंग जोन बनाया था टेक्सचर पे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितने सारे डिसेबल लोग जो वहाँ आए, वो एक्चुअली गेम्स खेलने से डरते थे कि कुछ हो जाएगा गेम को, और हम उन्हें ये बता रहे कि नहीं, आप खेलिए, ये किनेक्ट है, आप इसके साथ खेलिए, ये टॉकिंग गेम है, इसको यूज करिए, या चेस बोर्ड है, आप उसके साथ एंजॉय करिए। तो एक माइंड शिफ्ट चाहिए जो आज की तारीख में हम बात करते हैं, हम बस सोचते हैं कि डिसेबल लोगों को हम एजुकेशन दे दें, एम्प्लॉयमेंट दे दें, बस हो गया। पर बहुत सारी चीजें हैं जो लाइफ में हमें करनी पड़ती हैं। तो पिछले साल टेक्सचर में हमने एक इंक्लूसिव साइंस लैब बनाया था, और इतने सारे डिसेबल जो आए और उनको एक्सपीरियंस करवाया कि आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं अपने आप टेक्नोलॉजी की एड से, या छोटे छोटे असिस्टिव डिवाइसेस जो हमने बनाए थे उनके एड से। जैसे एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन सिरिंज को कैसे भर सकता है, छोटी चीजें जो मैटर करती हैं। तो टेक्सचर का ये एम है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे आम आदमी के तक लेके जा सकते हैं। हम दिल्ली में इसलिए करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट दिल्ली में है, और हमें चाहिए कि गवर्नमेंट देखे और अडॉप्ट करें ये चीजें। तो ये है छोटा सा एम। ओके, तो मैम अभी मैं थोड़ा सा हट जाऊं अपने टॉपिक से और एक पर्सनल व्यू पॉइंट आपका जानना चाहूं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेसिबल इंडिया को लेकर, मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले मुकेश जैन जी से, और भी मैंने कई डिस्कशंस हेल्ड की इसके ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी जो हमारे टारगेट्स हैं एक्सेसिबिलिटी को लेके, क्योंकि आज भी अगर वेबसाइट्स की बात करें तो इतनी एक्सेसिबल नहीं है, आज भी इमेज फाइल्स दी जाती है विजुअली इम्पेयर्ड को, जो कि अब नहीं पढ़ी जाती है ठीक से, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हमारे सॉफ्टवेयर। तो कितनी कामयाबी हमें मिली है, हम वी अप्रिशिएट कि आपने ये कदम लिया, एटलीस्ट लोग अवेयर होने शुरू हुए, लेकिन कितना काम अभी हुआ है और कितना होना बाकी है, अगर मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहूँ। तो मेरे हिसाब से बहुत बाकी है। मेरे हिसाब से हमने 1 या 2% भी अभी तक काम नहीं किया। तो आपने अगर देखा होगा, हमने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी NCPDC के साथ, जहां हमने 10 गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो कहते हैं कि वो एक्सेसिबल हैं पर एक्चुअली इनएक्सेसिबल हैं, उनकी एक रिपोर्ट आई थी। राइट, और आपकी बात बहुत सही है कि एक्सेसिबिलिटी में गैप है, पर यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट अपने साइड से कोशिश कर रहा है। अभी देखिए, जो वेबसाइट बनाने वाले हैं गवर्नमेंट के लिए, उनकी भी तो अकाउंटेबिलिटी आती है ना। तो अगर कोई एक टेक्नोलॉजी कंपनी बना रहा है वेबसाइट, अगर वो बोल रहा है गवर्नमेंट को कि वो एक्सेसिबल वो बना रहा है पर एक्चुअली नहीं है, तो यहाँ हमें क्या चाहिए, और वन ऑफ द थीम्स ऑफ टेक्सचर दिस टाइम इज पब्लिक प्रोक्योरमेंट, कि हम कैसे गवर्नमेंट को बोलें कि जब आप पब्लिक प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, आप एक टेंडर कर रहे हैं, वो एक्चुअली तो आम आदमी का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा है ना। तो उसमें हम वेंडर्स को कैसे अकाउंटेबल बनाएं कि नहीं, आप अगर कह रहे हैं कि आपने एक्सेसिबल वेबसाइट दिया तो हम उसको टेस्ट करेंगे, और अगर आपने नहीं दिया तो आप पे पेनल्टीज लगेंगे, है ना। कुछ तो होना चाहिए। तो जो आप कह रहे हैं बहुत सही है कि अभी गैप बहुत ज्यादा है। अभी मैं आपको महाराष्ट्र में एक इंस्टेंस देती हूँ। महाराष्ट्र सबसे पहला स्टेट था जिसने आई थिंक 2 साल पहले लास्ट टेक्सचर के बाद गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो गवर्नमेंट निकालता है वो सब अभी महाराष्ट्र स्टेट के एक्सेसिबल हैं। उन्होंने क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ लगे उन्होंने डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स बनवाए, और ये डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स हर एक डिपार्टमेंट को दिया गया कि जब भी आप एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन रिलीज करोगे आप इस फॉर्मेट में रिलीज करोगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन आया। फिर उन्होंने ऐसे किया कि सिग्नेचर की बहुत प्रॉब्लम दिक्कत होती है, क्योंकि सब लोग कहते हैं इसलिए तो स्कैन कॉपी हम डालते हैं क्योंकि उसमें सिग्नेचर है। तो यहाँ इन्होंने डिजिटल सिग्नेचर इंट्रोड्यूस किया। हमने एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट को सिखाया कि
कैसे एक्सेसिबल वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और वर्ड में कैसे उसकी टेस्टिंग होती है, राइट? तो वो आप फिक्स करिए। तो जहाँ ये एक्सेसिबल इंडिया का जो टारगेट है, अगर देखें तो अगर गवर्नमेंट अचीव करे तो बहुत अच्छी बात है, पर इनको बहुत सारा एफर्ट ट्रेनिंग में लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो लोग हैं वो ट्रेन नहीं है एक्सेसिबल सोल्यूशन में। इनके वेंडर्स अभी तक इनको एक्सेसिबल सोल्यूशंस नहीं दे रहे हैं। तो ये माइंड शिफ्ट चेंज के लिए टेक्सचर जैसी चीजें जरूरी हैं। एग्जैक्टली, एंड वी होप कि गवर्नमेंट इस पे काम करे और ये कामयाब हो, ये सिर्फ पेपरों में ना रह जाए। इनफैक्ट 2 दिन पहले एक कमेटी बनाई गई है जो जांच करेगी एक्सेसिबल इंडिया को कि क्या काम हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। तो मैम, एक अभी आपने बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और मैं भी अक्सर जब व्यूअर से बात अपने लिसनर से बात करता हूँ कि आपने दिल्ली में कहा कि गवर्नमेंट है वहां पे, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता नहीं है कि दिल्ली, मुंबई या जो अहमदाबाद, जो बिग सिटीज हैं, वहां पर बहुत काम हो रहा है कंपैरेटिवली? हमें जरूरत है सामान्य लोगों तक जाने की, रूरल एरियाज में जाने की, क्योंकि ऑलमोस्ट जो प्लान्स होते हैं वो सिमट के रह जाते हैं अर्बन एरियाज तक। तो जैसे आपने सिरिंज वाली बात की, आई कैन गारंटी इट विद माय एक्सपीरियंस, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते होंगे कि ऐसा कुछ है। तो गेमिंग के बारे में भी सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी बहुत सारे लोग रूरल एरिया में ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हम पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए टेक्सचर क्या कर रहा है? तो ऑनेस्टली अगर आप कहें तो हमने जब 2008 में शुरू किया था, हमने पहला जो हमारा आइडिया था कि हम टेक्सचर को स्टेट बाय स्टेट लेके जाएं, राइट? और हम स्मॉलेस्ट जगहों में जाएं और वहां काम करें। 2 प्रॉब्लम्स हैं यहाँ। एक तो जब आप ऐसी चीजें करते हैं या अवेयरनेस बिल्ड करते हैं, आपको ग्राउंड पार्टनर्स बहुत स्ट्रांग चाहिए जो लोगों को मोबिलाइज करें और उनको लेके आए ऐसी जगहों पे, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा बहुत जो डिसेबिलिटी सेक्टर है वो एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है। एग्जैक्टली। और वो बहुत दिक्कत करती है ऑन द ग्राउंड पे, क्योंकि जब हम लोगों को कहते हैं कि चलिए, और हमारे साथ हुआ है कि हम जैसे लखनऊ में, चंडीगढ़ में हमने वर्कशॉप्स करी हैं एज बैरियर ब्रेक, टेक्सचर को साइड में रख के। पर हम जब वहाँ वर्कशॉप्स करते हैं तो हमें जो डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि हम तो वहाँ के लोगों को नहीं जानते। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम एक पूरा जैसे एग्जीबिशन लेके आपके पास आ सकते हैं और कह सकते हैं कि चलिए हम आपके लिए एक आधा दिन का सेशन करते हैं या 1 दिन का सेशन करते हैं। पर लोग लाना तो डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस का काम है। तो हमें वहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो बैरियर ब्रेक में इनिशियली यही सोचा था कि हम हर स्टेट में जाएंगे, हम बिल्ड करेंगे ये पूरा नेटवर्क। अगर मैं अभी भी ऑफर देती हूँ, अगर कोई ऐसे डिसेबिलिटी पार्टनर्स हैं जो आगे आके काम करना चाहें अपने बलबूते पे, क्योंकि हम ये कर सकते हैं कि हम वहाँ आ सकते हैं, पर साइमल्टेनियसली हमें चाहिए कि लोग वहाँ गैल्वेनाइज करें लोगों को कि लोग आए। दूसरी साइड पे हमने एक बहुत कोशिश करी थी, तो इंटरनेट ड्रिवन कोशिश थी कि हमने वेबिनार शुरू किए थे, राइट? कि हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे, एक्सेसिबिलिटी पे वेबिनार्स करें। पर लोग रजिस्टर होके भी नहीं आते। एग्जैक्टली, आई एग्री। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक गवर्नमेंट की का काम है ये करना, राइट? अगर ये सेक्टर साथ नहीं आएगा, और मैं आपको ये बताऊं कि टेक्सचर पे हम कोशिश करते हैं कि हम हर एक डिसेबिलिटी पे काम करें, विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, फिजिकली चैलेंज्ड, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, सबको लेके चलते हैं। पर बहुत मुश्किल है सारी संस्थाओं को एक साथ लाना, तो कहाँ डिसेबिलिटी सेक्टर को भी एक नया व्यू लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं आज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैरियर ब्रेक, और हम बात कर रहे हैं टेक्सचर पर। बात इसी तरह कंटिन्यू रहेगी, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मैम से अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। बने रहिए रेडियो उड़ान पर। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
Barrier Break brings TechShare India, a conference cum exhibition discussing accessibility and assistive technology for all kinds of disabilities on 3rd and 4th March in New Delhi. Step towards digital inclusion. More than 50 experts will demonstrate how persons with disability can be empowered. The conference will be held in partnership with National Centre for Promotion of Employment for Disabled and Royal National Institute of the Blind, UK. What are you waiting for? Wake up and register now. You can log into techshare.barrierbreak.com or mail us at techshare@barrierbreak.com. वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं टेक्सचर, जो कि 3 और 4 मार्च को दिल्ली में होने वाला 5th एडिशन है और इस बार का थीम है डिजिटल इंक्लूजन। मैम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने छेड़े हैं इस डिस्कशंस में, लेकिन हमें थोड़ा सा सब्जेक्ट पे आना है और उस पर भी साथ साइमल्टेनियसली हम बात कंटिन्यू करेंगे। मैम, ये थोड़ा सा हमें बताएं थीम के बारे में, डिजिटल इंक्लूजन क्यों इस बार लिया गया? तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो मोर एंड मोर हम डिजिटली काम कर रहे हैं। तो अगर आप बैंक की बात करते हैं, आज की तारीख में लोग बैंक जाना कम हो गया है और फोन बैंकिंग या मोबाइल ऐप्स पे ज्यादा बैंकिंग हम कर रहे हैं। राइट, हम टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो हम एक मोबाइल ऐप पे टैक्सी बुक करते हैं। हम गवर्नमेंट के साथ अपना इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं तो हमें ऑनलाइन फाइल करना पड़ रहा है। तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ा बैरियर क्रिएट हो रहा है, डिजिटल वर्ल्ड में क्रिएट हो रहा है, और किसी को अभी तक समझ ही नहीं आई कि बैरियर हम क्रिएट कर रहे हैं। मतलब बहुत कम लोग हैं जिनको समझ आ गई है कि यहाँ तो हम हमारा जो डिजिटल डिवाइड है वो हम बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। तो इसीलिए बहुत जरूरी था कि हम देखें कि टुवर्ड्स डिजिटल इंक्लूजन कैसे काम करें, तो इसके वजह से थीम बना। तो इस टाइम पे हम कपल ऑफ एरियाज पे काम कर रहे हैं। एक तो जैसे मैंने पहले कहा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट। अगर गवर्नमेंट का ये जो ड्रीम है एक्सेसिबल इंडिया का, अगर ये एक्चुअल में कन्वर्ट होना है तो जो उनके वेंडर्स हैं और उनकी जो कंपनीज उनके साथ काम करती हैं उनको भी डिलीवर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकेगी। तो इसीलिए एक जो हमारा बड़ा थीम इस टाइम है पब्लिक प्रोक्योरमेंट है। सेकेंड जो थीम है हमारा वेब एक्सेसिबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि 50% ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट 2019 तक एक्सेसिबल हो जाएंगी। अभी तक हमें 50 भी नहीं देख रहे जो एक्सेसिबल है, तो बहुत दूर है हमारा विजन। तो इसीलिए हमें ज्यादा डायलॉग चाहिए इसके ऊपर। तीसरे साइड पे बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस टाइम पे हम टेक्सचर पे एक मॉडल इंक्लूसिव बैंक सेटअप कर रहे हैं कि एक मॉडल बैंक कैसे दिखना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसा कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए, आपके जो फॉर्म्स हैं वो पीडीएफ में कैसे एक्सेसिबल हो सकते हैं या ब्रेल में कैसे एक्सेसिबल हो सकते हैं। तो हम ये थोड़ी सी अलग चीजें कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फंडिंग आज की तारीख में यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट को दे रहा है, पर इन यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पता ही नहीं है कि रिसोर्स सेंटर्स कैसे बनाने चाहिए। बहुत कम रिसोर्स सेंटर्स हैं। अगर मैं गिनूं तो 10-15 रिसोर्स सेंटर्स ऑल अक्रॉस इंडिया होंगे, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो हमें देखना है कि हम वहां भी एक मॉडल रिसोर्स सेंटर कैसे बनाएं। तो जो थीम है इस टाइम, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब चीजें हमें डिजिटली इंक्लूड पीपल विद डिसेबिलिटीज को करने में मदद करेगी। तो हमें ये सब कॉन्वर्सेशंस करनी है जी। तो मैम, जो इस बार का अट्रैक्शन रहेगा टेक्सचर के 5th एडिशन में, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ थोड़ा विस्तार पूर्वक कि इस बार जो लोगों के लिए अट्रैक्शन रहेगी, जो एग्जीबिशन रहेगी, क्या खास रहेगा टेक्सचर में? एक तो आई थिंक इंक्लूसिव बैंक बहुत जरूरी है, बैंकिंग समझना और समझना कि बैंक में होता क्या है। दूसरा अट्रैक्शन आई थिंक जो स्पीकर्स आ रहे हैं, जैसे बहुत लोगों को ये पता नहीं कि कौन सा मोबाइल हैंडसेट एक्सेसिबल है कि नहीं।
और एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर फोरम है और उन्होंने पूरा डेटाबेस बनाया है कॉल्ड gary.info और वो आ रहे हैं और वो बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है और कैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरर साथ में आके वो डेटा देते हैं कि अच्छा इस हैंडसेट में ये फीचर है, इस हैंडसेट में वो फीचर है। बहुत बार आप एक्सेस इंडिया की लिस्ट में लोगों को लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा हैंडसेट खरीदूं, जाके देखिए आपको पता चल सकता है। कंपनीज जैसे एक्सेंचर बता रही हैं कि उनकी HR पॉलिसीज कैसी हैं, उन्होंने कैसे डिसेबल लोगों को इंक्लूड किया है। तो आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आम डिसेबल पर्सन को जानना, और जो डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको अपने शेल से निकल के बाहर आना और समझना कि अभी कंपनीज कर क्या रही हैं हमारे लिए और हमें उनके साथ कैसे काम करना है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अट्रैक्शन टू टेकशेयर। 50 से ज्यादा एक्सपर्ट्स आएंगे, अपने व्यूज शेयर करेंगे, तो किस तरह के टॉपिक इसमें पिक किए गए हैं? ज्यादा फोकस एक्सेसिबल इंडिया का पर ही रहने वाला है? इस टाइम पे जैसे कोई बांग्ला TTS पे बात कर रहा है, कोई आपको बताएगा कि विजुअली इम्पेयर्ड टैबलेट्स कैसे यूज कर सकते हैं, कोई आपको ये बताएंगे कि वेब एक्सेसिबिलिटी की आप वेबसाइट की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग फोकस एरियाज हैं जिसको साथ में अगर हम लेके आए तभी इंडिया एक्सेसिबल बन सकता है। तो ये जो सारे एक्सपर्ट्स जो हम ला रहे हैं एक जगह पे, इन सब की इंटरनेशनली और नेशनली बहुत वैल्यू है, इनके नॉलेज की बहुत वैल्यू है, और मैं सबको ये अर्ज करूंगी कि आप आइए और फिर इन लोगों को वहाँ मिलिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम आके एक सेशन सुन के चले जाते हैं, पर ये लोग 2 दिन के लिए वहाँ होने वाले हैं। आप उनसे मिलिए, आप उनसे नेटवर्क करिए, आप उनसे समझिए उनका व्यू पॉइंट, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है और आप उनके साथ कैसे जुड़ सकते हैं या आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो आई थिंक जो एक चीज़ जब हम दूसरे कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं वहाँ नेटवर्किंग बहुत होती है, राइट? यहाँ अभी डिसेबिलिटी सेक्टर में भी वो चाहिए कि हम नेटवर्क करें एक दूसरे के साथ। तो मैं यही कहूँगी कि आइए, लोगों को मिलिए, चीज़ें देखिए और वापस लेके जाइए अपने क्राउड के पास, अपने लोगों के पास कि ये सब भी होता है। और उसके बाद अगर आप चाहें हमारे पास आइए और कहिए कि आइए हमारे साथ एक छोटा सा एडिशन टेकशेयर का हम आपकी सिटी में करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, लिसनर्स के लिए, अभी जो तमाम लोग हमें देशों विदेशों से सुन रहे हैं, टेकशेयर को अगर हमने रजिस्टर करना है तो इसकी क्या फीस है और कैसे इसको रजिस्टर करना है, और लॉजिंग बोर्डिंग का सिस्टम क्या रहेगा? हम लॉजिंग बोर्डिंग नहीं देते, मैं बहुत क्लियरली कहती हूँ। हम टेकशेयर ही ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जो कोई और नहीं करता, तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ईमेल डालिए techshare@barrierbreak.com पे, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ ज़रूर लिखिए और हम आपको फ्री स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं कि आप टेकशेयर पे 2 दिन आएँ और सब कुछ समझें। जो एग्जीबिशन है वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स, अपने स्कूल या कॉलेज को लेके आना चाहें, स्टूडेंट्स को लेके आना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। वो बिल्कुल ही फ्री है। हम एजुकेटर्स के लिए और NGOs के लिए एक सब्सिडाइज फी चार्ज करते हैं, और 1250 रुपीज़ पर पर्सन 2 दिन के लिए। हमारा एम यही रहा है कि टेकशेयर सस्टेनेबल हो और ये ईयर ऑन ईयर हो सके, राइट? तो बहुत नॉमिनल फी है जो आप दे सकते हैं, पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं, और आप अगर लिखें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम अर्ज करते हैं कि एजुकेटर्स आएँ और पेरेंट्स आएँ। तो अगर आप देखें कि जो सबसे पहले लोग जो डिसेबल बच्चों को मिलते हैं इज़ द टीचर, और अगर टीचर आपको राइट डायरेक्शन दे तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि स्पेशल एजुकेटर्स या एजुकेटर्स आए टेकशेयर पे। तो इनके लिए भी हमने नॉमिनल फी सब्सिडाइज करके दी है 1250। आई बिलीव कि अगर आपको कोई दिक्कत है
फीस पे करने में, या आपकी कोई रीजन है कि आप नहीं कर सकें, तो आई विल अगेन से अगर आपको इंटरेस्ट है आप लिखिए techshare@barrierbreak.com पे, और हमारी टीम ऑन अ केस बाय केस बेसिस इंश्योर करेगी कि हम आपकी मदद कर सकें कि आप टेक्सचर पे आएँ। फ्रेंड्स और फैमिली को यूज़ करिए। आई एम श्योर आपके पास फ्रेंड्स एंड फैमिली होंगे दिल्ली में। मैं रेडियो उड़ान को कहती हूँ कि अगर आप एक नेटवर्क बना सकते हैं कि डिसेबल्ड लोग दूसरे डिसेबल्ड लोगों के साथ अगर रह सकें एंड कैन मैनेज द कॉस्ट, इट वुड बी ग्रेट। बट आई विल अर्ज यू कि प्लीज़ टेक्सचर पे आएँ। हम बहुत मेहनत करके इतने सारे स्पीकर्स को साथ लेके आते हैं, इतनी सारी लर्निंग साथ लेके आते हैं, आपके लिए ही लेके आते हैं। तो अगर आप आएँ तो बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल, रेडियो उड़ान बिल्कुल पूरा प्रयास करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्सचर का से बेनिफिटेड हो सकें। अभी तक अगर मैम जाएं तो कितने रजिस्ट्रेशन, कितने लोगों के आने की हमें संभावना है वहाँ पे? लास्ट ईयर हमारे पास 700 लोग थे जो आए थे, टोटल ऑफ 900 दैट हैड कम ओवर 2 days, और जो एग्जीबिशन पे करीब 3000 लोग आए थे, राइट। तो इस टाइम हम होप कर रहे हैं कि उतने नहीं तो ज़्यादा ही आने चाहिए। अभी तक जो हम देख रहे हैं कॉर्पोरेट्स की रजिस्ट्रेशन हो रही हैं, और स्टूडेंट्स हमें काफ़ी लिख रहे हैं कि उनको स्कॉलरशिप चाहिए। जैसे JNU ने एक ईमेल डाला था कि उनके स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड ने लिखा था कि उनके स्टूडेंट्स आना चाहते हैं। तो वी वेलकम द स्टूडेंट्स एंड वी ऑल्सो वेलकम। कुछ नेटवर्क इशू के कारण जी, आई थिंक वी गॉट मैम बैक। हाँ जी जी, आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए चली गई थी। जी प्लीज कंटिन्यू। सो एज आई सेड, NGOs भी हम चाहते हैं कि आए, और स्टूडेंट्स के लिए स्पॉन्सरशिप है, तो दे कैन रीच आउट टू अस एट techshare@barrierbreak.com। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ फिर से रुकना है, और ब्रेक के बाद मैम से हम बात कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे हैं टेक्सचर, जो कि 3 और 4 मार्च को दिल्ली में होने वाली है, जिसको आप रजिस्टर कर सकते हैं वेबसाइट पे और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैरियर ब्रेक। तो बातचीत का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आएंगे और होगी आपसे बातचीत। बड़े खुश लग रहे हो। क्या बात है? बात ही खुशी की है। मगर बताओ तो सही, बात क्या है? अरे भाई, मैं तो रेडियो उड़ान के 2nd कन्वेंशन में लुधियाना जाने वाला हूँ। रेडियो उड़ान का 2nd कन्वेंशन? जी हाँ, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं रेडियो उड़ान की 2nd कन्वेंशन में, जो कि होने वाली है नेक्स्ट ईयर 30 जनवरी सन 2016 को सुबह 10 बजे से लुधियाना में, और करना चाहते हैं ढेर सारी मस्ती, दिखाना चाहते हैं अपने खुद का टैलेंट, या फिर देखना चाहते हैं अपने फेवरेट RJs को लाइव परफॉर्म करते हुए, तो आज ही लॉग इन करें www.radioudan.com/register पर अपना नाम रजिस्टर कराएं, या फिर हमें कॉल या व्हाट्सएप करें 9463668196 पर, और चलें मस्ती की एक नई उड़ान पर। फिर तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रेडियो उड़ान, ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी वेलकम बैक लिसनर्स। हम बात कर रहे हैं शिल्पी मैम से, जो कि हमें बता रहे हैं टेक्सचर के बारे में और बहुत सारी इंफॉर्मेशन, नए मॉडल्स के बारे में, नई टेक्निक्स के बारे में हमें बता रही हैं। मैम, अगर फिलहाल हम जानें कि टेक्नोलॉजी का कितने लोग आपको लगता है कि बेनिफिटेड हुए हैं, और टेक्नोलॉजी का जो स्तर है डिसेबल लोगों के बीच में, कितने लोग इंथुजियास्टिक हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ने पे, तो आप क्या लगेगा आपको टेक्सचर से काम करते करते जो आपके अनुभव हैं? तो आज की तारीख में हम देखते हैं कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, क्योंकि उनको लगता है कि टेक्नोलॉजी उन्हें हेल्प कर रही है। जो बाकी डिसेबिलिटीज़ हैं उस पर इंटरेस्ट अभी बढ़ रहा है, जैसे ऑटिज्म में या डाउन सिंड्रोम में या हियरिंग इम्पेयर्ड में। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे दिल्ली, बॉम्बे जैसी सिटीज़ में आपको टेक्नोलॉजी बहुत सारी और बहुत सारे डिसेबल लोग दिख रहे हैं जो बेनिफिट कर रहे हैं, बट
मेरा जो मानना है कि अगर हम कहते हैं कि इंडिया में 70 मिलियन लोग हैं, हमें वो 70 मिलियन लोग दिखते नहीं हैं डिसेबिलिटी में, और उनकी इंटरेस्ट लेवल्स नहीं दिखती। तो जैसे रेडियो उड़ान ने एक कम्युनिटी बनाई है, एक टेक्नोलॉजी कम्युनिटी होनी चाहिए विच इज़ इंटरेस्टेड इन एक्सेसिबिलिटी। तो बैरियर ब्रेक W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, और वहाँ हमने एक एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया इंटरेस्ट ग्रुप बनाया है, और हम अर्ज करते हैं कि लोग वहाँ ज्वाइन करें, कि मोर एंड मोर लोग ये कॉन्वर्सेशन में रहें। मेरे हिसाब से जितने ज़्यादा डिसेबल लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में उनको बेनिफिट मिलेगा, राइट। बट अभी तक गैप काफ़ी है और इसको अभी तक ब्रिज करना है। मैम, आपको क्या लगता है ये गैप का रीजन क्या है? क्यों एनजीओ जब एक ही सेक्टर में काम कर रही हैं तो दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व टू ईच अदर? क्या आप मेजर चैलेंजेस आपको कहाँ लगते हैं कि है कुछ इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है, या क्या मानती हैं आप बेसिकली? एक तो देखिए, डिसेबल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी मेन स्किल सेट टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट। उनका जो काम था रिहैबिलिटेशन में था, एजुकेशन में था। टेक्नोलॉजी उनके पास अब नई चीज़ है, और उनको भी वो सीखना है कि वो कैसे यूज़ करें और कैसे उसका बेस्ट सिखाएं डिसेबल्ड लोगों को। तो जैसे एक बहुत बड़ा गैप जो मैं देखती हूँ विजुअली इम्पेयर्ड में, कि हमें स्किल्ड टेक्नोलॉजी यूजर्स नहीं मिलते विजुअली इम्पेयर्ड में, जिनको अपना स्क्रीन रीडर अच्छी तरह आता हो, राइट। और वो गैप इसलिए है क्योंकि जो हम ट्रेनिंग चला रहे हैं वो बहुत हैपहैज़र्ड चला रहे हैं, राइट। हम ये नहीं सोच रहे कि इस बंदे को सब कुछ ऐसे सीखना चाहिए कि वो अपनी जब जॉब पे जाए तो वो कर सके, या अपनी जब कॉलेज में बैठा हो और प्रेजेंटेशन बना रहा हो वो खुद से बनाए। अभी भी वो कॉन्सेप्ट है कि नहीं, ये बंदा हमें हमारी हेल्प कर देगा। तो जब आप बैरियर ब्रेक में आए तो आप एक बहुत जो बड़ा डिफरेंस देखेंगे, जो हमारे सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद से अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो खुद से अपनी एक्सेल शीट्स बनाते हैं, वो रिपोर्ट्स लिखते हैं 150 पेज की, और उनको कोई असिस्टेंस नहीं दी जाती, वो खुद से करते हैं ये सब, राइट। तो वो वहाँ तक लाना क्वालिटी लेवल इज समथिंग कि एनजीओज को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हमने काफ़ी एनजीओज को ये ऑप्शन दी है कि जो बैरियर ब्रेक हम इंटरनली ट्रेनिंग देते हैं हम आपको दे देंगे, आप उसको आगे सिखाइए, राइट। क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग कहाँ में मिसमैच है। बहुत जगह हम ये देखते हैं कि जो ट्रेनर है वो पिछले बैच का स्टूडेंट था, राइट। हमें वो क्वालिटी चाहिए, तो उसके लिए हमें अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इसकी वजह से काफ़ी सारे ऑल्सो ये है कि जो डिसेबल लोग हैं वो सोचते हैं ठीक है हमने वर्ड सीख लिया ना, पर अभी वर्ड में हम रिपोर्ट कैसे लिखें फुल फ्लेजेड, वो सीखना है। ये नहीं सीखना है कि हम टाइप कर सकें, टाइप तो कोई भी कर लेगा, है। तो वो जो क्वालिटी का एस्पेक्ट है वो कहाँ मिसिंग है, और वो उसकी वजह से बहुत सारे लोग ये अपॉर्चुनिटी नहीं यूज कर पा रहे। जी बिल्कुल। मैम, एक जो अट्रैक्शन है, कुछ अवार्ड का जिक्र हो रहा था जब हम कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? और साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा कि विजुअली इम्पेयर्ड की तो हम बदस्तूर बात करते रहते हैं, बाकी डिसेबिलिटीज को जैसे हेयरिंग इम्पेयर्ड है उनको क्या एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं, जब बाकी डिसेबिलिटीज के बारे में भी थोड़ा सा बताएं कि बैरियर ब्रेक क्या कर रहा है। जरूर। तो एक हमने इस साल एक नई चीज शुरू करी है कॉल्ड ग्लोबल एलिवेट अवार्ड। अगर आप globalelevate.com पे जाएंगे तो आपको यहाँ सारे नॉमिनेशन दिखेंगे। तो बैरियर ब्रेक ये बिलीव करता है कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। जो पहली चीज़ 1 लाख की होती थी, अभी हो सकता है टेक्नोलॉजी के वजह से 5,000 रुपये में मिल सकती है, या उससे लोअर में भी मिल सकती है। तो ये क्या फ़र्क आ सकता है? तो हमने ये जो अवार्ड कंसीव किया था, इसमें 3 पैरामीटर्स हैं कि आपकी सोल्यूशन एक प्रोडक्ट या सर्विस है दैट बेनिफिट्स पीपल विद डिसेबिलिटीज या द एल्डरली पॉपुलेशन। अगर ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है
और अगर ये प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च हुआ है बिटवीन 1st of April 2014 टू 30th of October 2015, हमने इसलिए ये टाइमलाइन दिया है क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हर साल इनोवेशन हो, हर साल नई नई कंपनियां आएं और डिसेबल्ड लोगों के लिए सॉल्यूशंस बनाए। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। वन ऑफ द थिंग्स दैट हैज कम ऑन द अवार्ड नॉमिनेशन इज मिमिक्स। ये एक साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, राइट। मिमिक्स इज अ टेक्नोलॉजी जो डेफ लोगों को या हार्ड ऑफ हियरिंग लोगों को हेल्प करती है बाय ट्रांसलेटिंग स्पीच इनटू साइन लैंग्वेज एंड टेक्स्ट टू स्पीच, राइट। इसमें अप टू 5500 साइन लैंग्वेज साइंस है, राइट। अभी बहुत लोगों को दिक्कत होती है डेफ लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में, राइट। कैन वी यूज दिस? नेक्स्ट आपको बताऊं, जैसे एक सुनु बैंड है जो बना है। इट्स अ वेयरेबल डिवाइस। आज की तारीख में हम ये फिटबिट और वेयरेबल बैंड्स बहुत देख रहे हैं, राइट। और ये क्या करता है, ये कंबाइंस प्रॉक्सिमिटी सेंसिंग और उसके साथ हैप्टिक फीडबैक देता है, सो आप आराम से चल सकें और आपको दिक्कत नहीं आए, राइट। अगर आपको याद है, एक ले चल एक शू बना है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए विथ हैप्टिक फीडबैक, और वो टेक्सचर पे ही बताया गया था कुछ साल पहले, राइट। सिमिलरली यहाँ एक जैसे डिस्लेक्सिक रीडिंग ऐप है जो बना है कि डिस्लेक्सिक लोग कैसे बुक्स को पढ़ सकते हैं, उनके लिए रीडिंग कैसे आसान हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी टूल्स हैं जो बन रही हैं वर्ल्ड में, जो आपको और मुझे पता नहीं है, पर हो सकता है कोई ना कोई डिसेबल्ड बंदे को कहाँ ना कहाँ हेल्प कर सकते हैं। Exactly. तो इसका ये एम है कि हम चीजें साथ में लेके आए। जैसे किसी ने एक कैरम बोर्ड बनाया है फॉर द डिफरेंटली एबल्ड, राइट। तो ये सब चीजें ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि बस मुझे ही पता है, सबको पता होनी चाहिए। तो अगर आप globalelevate.com पे जाएं, उसमें मल्टीपल कैटेगरीज हैं, जैसे एजुकेशन, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, मेड इन इंडिया, वेब, हेल्थ केयर। आप जब इन सब में जाएं, आप देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग सोल्यूशंस आए हैं, और आप देखिए आपको इसमें से कौन सा सोल्यूशन हेल्प कर सकता है। तो यहाँ भी हमारा एम यही था कि ओनली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नहीं होना चाहिए, सारी डिसेबिलिटीज के लिए होना चाहिए। तो आई थिंक जब आप पूछते हैं कि बाकी सब डिसेबिलिटीज को क्या दिक्कत आती है, राइट, तो अगर आप डेफ लोगों की बात करें फॉर अ मिनट, तो आप और मैं तो न्यूज़ सुन लेंगे, राइट। डेफ लोग क्या करें, वो कैसे न्यूज़ सुनें, राइट। साइन लैंग्वेज में न्यूज़ बस एक बार आती है ऑन दूरदर्शन, राइट। तो आर वी एक्सक्लूडिंग द डेफ? हम ये भी तो अग्री करते हैं ना, न्यूज़ पढ़ के हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारा वर्ल्ड विजन बढ़ता है। तो आर वी एक्सक्लूडिंग द डेफ फ्रॉम दैट कॉन्वर्सेशन, राइट। सिमिलरली अगर हम लेट्स से ऑटिस्टिक बच्चों की बात करें, जिनको हो सकता है प्रॉब्लम है रीडिंग और राइटिंग में, राइट। तो अगर कोई टूल है जो उनको पढ़ के दे, और जैसे वो पढ़ रहा है वो वर्ड हाईलाइट करते जाए कि उनकी अटेंशन उस वर्ड पे रहे और वो उस वर्ड को सुन सकते हैं, राइट, तो उनकी मदद हो सकती है। बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे वर्ड्स को बहुत अच्छी तरह नहीं समझ सकते, मे बी उनको सिम्बल्स की प्रेफरेंस है। जैसे जो हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, जब हम रिसर्च कर रहे थे बैंक्स के बारे में, वो कह रहे थे जब हम बैंक में जाते हैं हमें यही नहीं समझ आता कि हम चेक कहाँ डिपॉजिट करें और कैश कहाँ से विड्रॉ करें, क्योंकि हमें वर्ड्स ही नहीं पता टेलर क्या होता है, राइट। तो अगर वहाँ हम अगर सिंबल भी डाल दें जो नॉट ओनली एक डेफ पर्सन को बट ऑल्सो एक ऑटिस्टिक या लर्निंग इम्पेयर्ड पर्सन को बता दे कि हाँ इसका सिग्निफिकेंस ये है, यहाँ आप पैसे ले लो, यहाँ आप पैसे डाल दो, है, कितना फर्क पड़ सकता है एक छोटी सी चेंज के साथ, है। तो ये सब चीज़ें साथ लेके, और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम सबको यूज़ करना है, राइट। हम ये नहीं कह सकते ये वाली चीज़ बस विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, ये वाली चीज़ बट हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए। तो हम साथ अगर सबको लाएं तो टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड है जहाँ सब लोग साथ आ सकते हैं, right? So that is the aim of Global Elevate Award. Okay, so we will continue this talk with
Shilpi ma'am, you have to wait for a little short. We will stop. We will have a little short break, and we'll be right back after the break, and we'll continue the talk we are having on texture and barrier break. रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार। यार किरण, लो ये बिल पे कर दो। बर्गर, पिज्जा, मोमोज, चाउमीन सब एक एक प्लेट। पर आज तो तेरा फास्ट था ना, तो फिर ये बिल? हाँ तो ये फास्ट फूड ही तो है। ओह शट अप यार। For more info, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with रेडियो उड़ान, a flight of life. मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की। जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है, उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर। तो सुनना मत भूलें बदलता दौर, मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बदलता दौर टॉक शो ऑन टेक्सचर। हर जगह टेक्सचर है, सो आई एम कीप रिपीटिंग टेक्सचर। जी मैम, तो अगर मैं जानना चाहूँ बैरियर ब्रेक की एक सबसे बड़ी अचीवमेंट एक लाइन में, वो क्या होगी? having a cross disability team जो हर कंट्री को सर्विस कर रही है, सिटिंग इन इंडिया, हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, लर्निंग इम्पेयर्ड, सब जो साथ में काम कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज आवर बिगेस्ट अचीवमेंट। और थोड़ा सा मैं फिर से पीछे चला जाऊं, मेरे को थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना बहुत पसंद है। मैम, अभी हम बात कर रहे थे ग्लोबल एलिवेट जो आपने कहा। द प्रॉब्लम इज अगेन, ये एक वेबसाइट है, बहुत सारे लोग नहीं एक्सेस कर पाएंगे, तो कैसे हम उन लोगों तक भी पहुंचे? मेरे पास एक सोल्यूशन है। व्हाई डोंट वी यूज ब्रेल मैगजीन्स और द अदर मैगजीन्स, जहां हम इनकी एड दें, जहां इसके बारे में हर एडिशन में एटलीस्ट एक आर्टिकल डालें। क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं रेडियो का। जब हमने रेडियो का बारे में आर्टिकल छापा जो हमारी ब्रेल मैगजीन्स में, जो अदर मैगजीन्स में, तो मेरे को 80% ऐसी कॉल्स आई कि जो अभी भी लोग टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़े हैं। तो कांट वी डू दैट? क्या ये किया जा रहा है? जी तो अगर आप इंडिया में देखें, ब्रेल मैगजीन का पेनिट्रेशन, राइट, 300 कॉपीज छपती हैं महीने की। 300 कॉपीज इज नॉट गिव यू रीच। तो अगर मैं आपकी बात लेके चलूं कि हाउ कैन बी स्प्रेड द वर्ड, राइट? नहीं, मैं बोल रहा हूँ सभी मैगजीन्स को किया जाए, प्रिंट, ब्रेल, जो भी हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच आउट करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ब्रेल मैगजीन्स और न्यूज़पेपर। प्रॉब्लम है न्यूज एजेंसी को करनी जहाँ होनी चाहिए। आज की तारीख में जब हम मीडिया से बात करते हैं तो दे ओनली कवर व्हाट दे वांट टू कवर। तो ऐसी अगर ऑर्गेनाइजेशन आगे आए, जैसे हम ग्लोबल एलिवेट के लिए, वी आर लुकिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स जो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लिखें, राइट? हर महीने, हर हफ्ते एक एक दो प्रोडक्ट्स को लेके उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करें। एंड सामने से कोई आना चाहिए जो आपका कंटेंट आगे लेके जाए। दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज आपको याद रखना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं जी सबकी। तो वहाँ एक स्लाइट
प्रॉब्लम आ जाती है। तो जहाँ हम ऑनलाइन मीडिया में ज्यादा कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया उतना नहीं नेसेसरीली एक्सपेक्ट करती, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास नॉर्मल न्यूज है कैरी करने के लिए, राइट। और तो हमें ये शिफ्ट चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों की भी बातें हो। आप अगर कोई टेक्नोलॉजी मैगजीन ही उठा लीजिए और आपको एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो डिसेबल फ्रेंडली होगा। साल में हो सकता है एक कोई प्रोडक्ट ट्रिकल हो जाए मैगजीन के आर्टिकल में, तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग की गैप है कि नहीं, हमें ये भी चीजें इनके ऊपर भी फोकस करना है। तो अभी तक वी हैव नॉट रीच्ड इट, राइट। तो ये प्रोग्रेशन की बात है कि मोर एंड मोर पीपल आस्क फॉर इट। तो एक तो डिमांड और सप्लाई की बात है, अगर आप मांगेंगे कि हमारे लिए सही है तो लोग करेंगे, पर अगर उनको लगता है कि कोई व्यूअरशिप नहीं है तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे रेडियो उड़ान पर इन तमाम प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने की और अवेयर करने की, और साथ ही साथ रिसेंटली कुछ मैगजीन्स लॉन्च हो रही हैं, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रीच आउट दोज मैगजीन्स सो दे कुड एक एडिशन में एक प्रोडक्ट की जानकारी दे, ताकि ये लोगों तक रीच करे और लोगों को पता चले कि ऐसा होना चाहिए। मैम जी, रेडियो उड़ान की टीम आपको पूरा एश्योरेंस देती है कि वी विल बी विद यू एंड वी विल कीप डूइंग अप टू आवर एबिलिटीज। मैम, एक्सेसिबिलिटी में या एक्सेसिव वर्ल्ड में और डिजिटल वर्ल्ड में हम बात करें तो क्या बेसिकली अपॉर्चुनिटीज हैं डिसेबल लोगों के लिए जो आप देखती हैं? तो आज की तारीख में डिसेबल लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं डिजिटल वर्ल्ड में और एक्सेसिबिलिटी में। तो जैसे हम एक्सेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर टेस्टर्स हायर करते हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड या लो विजन लोग हैं, जो हमारे लिए वेबसाइट या प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकते हैं। आज की तारीख में बहुत सारी कंपनीज में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये एक नया डेजिग्नेशन शुरू हुआ है, और हम तो ये आज की तारीख में एक अपॉर्चुनिटी हो गई है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कि वहाँ जॉब ले सकें। अभी आप अगर SAT नाम की बात करें तो वो ऑटिस्टिक बच्चों को लोगों को हायर कर रहे हैं एज टेस्टर्स, उनको स्किल कर रहे हैं और उनको फिर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। सिमिलरली आज की तारीख में बहुत सारे कंटेंट राइटर्स ऑनलाइन वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो हम यही नहीं कि एक्सेसिबिलिटी में ही, पर हम डिजिटल को लेके काफी सारी चीजें वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। जैसे हमने एक ऐड डाला हुआ है अभी इसलिए, तो वी आर लुकिंग फॉर कंटेंट राइटर्स जो वर्क फ्रॉम होम करेंगे फॉर न्यूज इंफॉर्मेशन, राइट। तो बहुत सारे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, फिजिकली चैलेंज लोग हैं, जो वर्क फ्रॉम होम काम करना चाहते हैं। आई थिंक आज की तारीख में ये जो ऑप्शन डिजिटल आपको दे रहा है और एक्सेसिबिलिटी आपको दे रहा है कि पहले नहीं था हम सबके पास, तो पीपल विद डिसेबिलिटीज को ये अपॉर्चुनिटी लेके स्किल सेट एक एरिया में बढ़ा के, अगर राइटिंग है या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है या डेवलपमेंट है या UI डिजाइन है, इन सब एरियाज में अपने आप को ट्रेनिंग दिलवाएं, इन एरियाज पे फोकस करके स्किल सेट अपनी बढ़ाएं कि आपको स्पेशलाइज्ड जॉब्स इन एरिया में मिल सके। आई थिंक अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे बहुत है डिसेबल लोगों को इंक्लूड होने में, पर अभी उनको एफर्ट लेना है और डिसाइड करना है कि इनको कहाँ जाना है। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं शिल्पी मैम से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बैरियर ब्रेक में, और तमाम बातों की इन्होंने हमें जानकारी दी और टेक्सचर के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। मैम, हम चाहेंगे कि एक बार आप क्विकली कैसे रजिस्टर करना है टेक्सचर में और टेक्सचर के बारे में जो आप बताना चाहती हैं आप कंक्लूड करें, और आपका क्या मैसेज रहेगा लिसनर्स के लिए, ये भी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपना मैसेज लिसनर्स के साथ शेयर करें। जरूर। सो सबसे पहले तो आई वुड अर्ज यू कि आप ये सेक्शन 3rd and 4th of March को है न्यू दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर पे। अगर आप एजेंडा या स्पीकर प्रोफाइल देखना चाहें तो आप जा सकते हैं techshare.barrierbreak.com पे।
और वहाँ आप सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कौन से स्पीकर्स हैं, वो किस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। अगर आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन का भी लिंक है कि आप जाके रजिस्टर कर सकें। NGOs एजुकेटर्स के लिए सब्सिडाइज्ड रजिस्ट्रेशन है, तो प्लीज उस लिंक को आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं और रजिस्टर करना चाहें तो हमारे पास स्पॉन्सरशिप्स हैं, तो आप प्लीज लिखिए techshare@barrierbreak.com को और हम देखेंगे कि हम आपकी कैसे मदद करना चाहें। अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो और आप अपने स्टूडेंट्स को लाना चाहें तो प्लीज हमें लिखिए और हम आप देखेंगे कि हम आपके स्टूडेंट्स को कैसे सारी एक्सेसिबिलिटी और असिस्टिव टेक्नोलॉजी की चीज़ें वहाँ दिखा सकें। और आई वुड अर्ज के अगर ईच वन ऑफ यू आ सकें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके टेक्सचर का बेनिफिट ले सकें। आज लास्ट वर्ड फ्रॉम मी, आई थिंक मैनेज एक्सेसिबिलिटी और टेक्नोलॉजी हमारी सबकी लाइफ चेंज कर सकता है। इन अर्बन इंडिया, रूरल इंडिया, जहाँ आज की तारीख में इंटरनेट अगर नहीं पहुँचा हो, हम देखते हैं कि मोबाइल फोन पहुँच गया है। तो आई थिंक द फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी। और मैं रेडियो उड़ान के जो लिसनर्स हैं उनको ये कहूँगी कि देखिए आप क्या कर रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वही चीज़ें बेटर करने के लिए। और सीखिए कि एक्सेसिबिलिटी और वेब एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में एज वेल एज डिसेबिलिटी सेक्टर में। अपॉर्चुनिटी बहुत है, बस यही है कि हमें देखना है कि हम कहाँ उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकें। So as I keep saying, technology empowers people with disabilities. Technology को empower करने दीजिए आपको, and please you're most welcome to TechShare, and we would love to have you there. Thank you so much, ma'am, for giving us time for speaking to us and listeners. And I hope you keep coming on Radio and sharing your experiences with the listeners. Thank you so much for today's interview. Thank you, guys. Thank you. ये लिसनर्स, आप सुन रहे थे टेक्सचर के बारे में रेडियो उड़ान बदलता दौर टॉक शो में। इसी तरह सुनते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्टर करें और पार्ट बने टेक्सचर कॉन्फ्रेंस का, ताकि आपको सीखने का मिले और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे जाकर बताएं और सिखाएं। रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम का सिलसिला इसी तरह जारी है। अगला प्रोग्राम भी बिल्कुल तैयार है, तो आप बने रहिए रेडियो उड़ान पर और एंजॉय करते रहिए। Barrier Break brings TechShare India, a conference cum exhibition discussing accessibility and assistive technology for all kinds of disabilities on 3rd and 4th March in New Delhi. Step towards digital inclusion. More than 50 experts will demonstrate how persons with disability can be empowered. The conference will be held in partnership with National Center for Promotion of Employment for Disabled and Royal National Institute of the Blind, UK. What are you waiting for? Wake up and register now. You can log into techshare.barrierbreak.com or mail us at techshare@barrierbreak.com.